एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। बड़ी रानी जो थी वो बहुत ही गुणवान, शीलवान, मृदु स्वभाव की थी और बहुत ही कोमल हृदय की थी और वो भक्ति भी करती थी भगवान की। और छोटी रानी सुरुचि जो थी वो बहुत ही कर्कश और कठोर हृदय की थी। हालांकि छोटी रानी जो थी वो काफ़ी सुंदर थी। अत्यधिक सुंदर होने के कारण वो राजा हमेशा छोटी रानी के मोह पास में बंधे रहते थे। वो राजा जो थे वो छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। ज़्यादातर वो छोटी रानी के साथ ही समय व्यतीत करते थे। दोनों ही रानी को एक एक पुत्र था। बड़ी रानी जो थी सुनीति, उनके पुत्र का नाम था ध्रुव और छोटी रानी जो थी सुरुचि, उनके पुत्र का नाम था उत्तम। दोनों ही बालक अभी छोटे थे। एक समय की बात है कि महाराज जो थे, राजा, वो छोटी रानी के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ से बालक ध्रुव खेलते खेलते आए और अपने पिता राजा के गोद में बैठ गए। ये बात रानी को अच्छी नहीं लगी, छोटी रानी को। उन्होंने बहुत ही कठोरता से ध्रुव को महाराज की गोद से उतार दिया और बोलने लगी कि महाराज के गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। और ऐसे कठोर वचन बोल करके रानी सुरुचि ने बालक ध्रुव को वहाँ से भगा दिया। बालक ध्रुव अभी बहुत छोटा था, 5 वर्ष का बालक। उसे बहुत हृदय को दुख पहुँचा और वो रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास गया। जाके वो रोते रोते अपनी माँ की गोद में जाके रोने लगा और वो सिसुक सिसुक के बस रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। माँ ने प्रेम से पूछा कि बालक, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम जब खेलने गए थे तो कहीं गिर गए? क्या तुम्हें चोट आई? किसी ने तुमसे कुछ कहा? किसी ने तुम्हें मारा? लेकिन बालक ध्रुव तो रोते ही जा रहे थे, वो रोते ही जा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस वो रोते जा रहे थे माँ की गोद से लग करके। माँ ने उन्हें बहुत पुचकारा, बहुत प्रेम से माँ उनको प्रेम की। फिर जब बालक को, ध्रुव को, थोड़ी देर बाद उन्होंने माँ को रोते रोते बताया कि माँ, किसी ने मुझे नहीं मारा, मैं खेलने गया था तो मैं गिरा भी नहीं। जब मैं पिताश्री के गोद में जाके बैठ गया तो मुझे छोटी माता ने वहाँ से भगा दिया, पिताश्री की गोद से उतार दिया और उन्होंने कहा पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार केवल उत्तम का है। ये सुन करके पता है माता सुनीति पुत्र से क्या कहती हैं? माता सुनीति कहती हैं कि पुत्र, छोटी माता ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो पूर्णतः सत्य है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे जगत के परमपिता तो कोई और ही हैं? यदि तुम उनके पास जाते हो तो तुम्हें करोड़ों पिता का प्रेम देंगे। वो तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो। पता है वो तुम्हारे पिताश्री के भी पिता हैं, तुम्हारे पिताश्री के पिताश्री के पिताश्री के भी पिता हैं। वो पूरे संसार के पिता हैं, वो हमारे भी पिता हैं, वो तुम्हारे भी पिता हैं, वो जगत पिता हैं। उन्हें
भगवान कहते हैं। ये सुनकर बालक ध्रुव माँ की बात से चकित हो गया। और आपको तो पता ही है बाल बुद्धि कैसी होती है। वो जिज्ञासु था। ध्रुव ने कहा माँ से कि माँ, ये भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, अभी तक वो हम मुझसे क्यों नहीं मिले, मुझे उनसे मिलना है। माँ कहती है पुत्र, ये तो बहुत दूर कहीं रहते हैं, उन्हें उनसे मिलना आसान नहीं है। उनसे मिलने के लिए तो कठिन तपस्या करनी होती है। कई लोग कई कई वर्षों तक दूर जंगलों में जाकर, कंदराओं में जाकर, गुफाओं में जाकर एकांत में कठिन तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके भगवान उन्हें मिलते हैं। ये बातें सुनकर ध्रुव कहता है कि माँ, मुझे भी तो मिलना है उनसे, क्या मुझे भी तपस्या करनी होगी? माँ बोलती है कि हाँ पुत्र, तभी तो वो तुम्हें मिलेंगे और वो तुम्हें सब कुछ देंगे। उसी क्षण बालक ध्रुव माता की चरण स्पर्श करते हैं और माँ की आज्ञा लेकर के जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। माता सुनीति भी उनको इसलिए नहीं रोकती हैं क्योंकि उनको विश्वास है भगवान पे और अपने बालक पे भी। उन्हें लगता है कि ये सही है और वो ध्रुव को जाने देती हैं। जब ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ते हैं तो वो कुछ दूर तक जाते हैं तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी कहते हैं, बालक आप कहाँ जा रहे हैं? इधर घनघोर जंगल है, वहाँ जाना आपके लिए उचित नहीं है। कई जंगली जानवर और कई खतरे हैं आगे आपके लिए। ध्रुव कहते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे जाना होगा, ये आवश्यक है मेरे लिए। नारद जी कहते हैं, बात क्या है, आपको क्यों मिलना है भगवान से? तो वो सारी बातें बताते हैं। बालक ध्रुव अपनी सारी बातें उन्हें बता देते हैं। नारद जी समझाते हैं, बाल बुद्धि है, नारद जी को लगता है कि मैं इन्हें समझा देता हूँ। नारद जी समझाते हैं और कई तरह से मनाते हैं और कहते हैं बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपके पिताश्री से बात करूँगा, वो आपको प्रेम करेंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए जंगल की ओर मत जाइए। लेकिन बालक ध्रुव जो थे वो दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने नारद जी से कहा, महर्षि देखिए, आप तो मुझे भगवान से मिलने का मार्ग बताइए। मैं अपनी माँ की आज्ञा लेकर के जंगल की ओर निकल पड़ा हूँ और मैं अब पीछे नहीं जाने वाला, मैं तो भगवान से मिल के ही जाऊँगा। ऐसा सुनकर नारद जी सोचने लगे। वास्तव में नारद जी तो बालक ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे और वो परीक्षा में पास हो गए थे। अब नारद जी ने कहा कि बालक, आप बहुत छोटे हैं, आपकी आयु बहुत छोटी है, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के कुछ आपके कर्म हैं, कुछ आपकी पुण्य कर्म है जिसकी वजह से आप दृढ़ निश्चयी हैं और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल आपके मन में भगवान की ही इच्छा होनी चाहिए। उनसे संसार की कोई भी इच्छा रखना
उचित नहीं है। जब आप भगवान से मिलें तो आप भगवान से केवल एकमात्र भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा रखें। ध्रुव को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई और भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान मिलेंगे और भगवान कैसे होते हैं, और उन्होंने उन्हें मार्ग बता दिया। इधर क्या होता है, इधर पिताश्री बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आखिर ध्रुव तो उनका अपना ही पुत्र था ना। पिताश्री अपने राज्य के सैनिकों को भेजते हैं ध्रुव की खोज में, और सैनिक ध्रुव की खोज में पूरे जंगल को की ओर देखते हैं। हर ओर ध्रुव को ढूंढते हैं, पर ध्रुव का कहीं अता पता नहीं चलता। तब नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और नारद जी महाराज से जाके कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो भगवान की खोज में निकल चुके हैं। मैंने उन्हें मार्ग बता दिया है, वो तो कठिन तपस्या करने गए हैं। ये सुनकर राजा रोने लगते हैं, क्योंकि बालक ध्रुव बहुत सुकोमल अवस्था में और बहुत छोटे हैं। महाराज को लगता है कि छोटा सा बालक कैसे कठिन तपस्या कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह से नारद जी ने उनको समझाया बुझाया और महाराज राजा जी मन को समझा लिए, शांत हो गए। अब ध्रुव आगे बढ़ चुके थे। धीरे धीरे वो आगे की ओर जाते हैं, जंगल की ओर बहुत दूर, बहुत घने जंगल के बीच वो जाते हैं और जाकर के वो तपस्या करने लगते हैं। उस बीच कई सारी रुकावटें आती हैं, जंगली जानवर, हवाएं, आंधी, तूफान, धूप, तपती धूप और शरीर को जमा देने वाली ठंडी, हर एक प्रकार से ध्रुव की परीक्षा होती है। कठिन समय में ध्रुव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हिले नहीं। कंदराओं में फल पुष्प कंद मूल खा करके वो तपस्या करते रहे। वो उन्हें तो बस एक ही लगन लगी थी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। वो ध्यान में मग्न थे, निरंतर भगवान को याद कर रहे थे। जो नाम देवर्षि नारद ने उन्हें बताया था, वो नाम वो लगातार रटे जा रहे थे और इस प्रकार से उनके हृदय में एक प्रकाश हुआ और उन्हें वही छवि, भगवान की छवि दिखी जिस प्रकार से नारद जी ने उन्हें बताया था। काफ़ी समय बाद जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए तो भगवान बोले, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? बालक ध्रुव भगवान के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बोले, बालक मैं तो अभी तुम्हें अपने साथ अपने धाम लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है, तुम्हें अपने राज्य वापस लौटना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें राज्य भार संभालना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ का राजा बनाया जाएगा। जब तुम अपने सारे कार्य से पूर्ण हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा।
भगवान की आज्ञा प्राप्त करके ध्रुव वापस अपने राज्य की ओर लौटने लगे। अब ध्रुव पहले जैसे नहीं थे, उनका मन शांत और उनकी सारी इच्छाएं मिट गई थी। वो उनके मन में तो सिर्फ अब भगवान ही थे। अब ध्रुव बड़े हो गए थे। जब ध्रुव वापस घर आते हैं तो माँ भाव विभोर होकर के रोने लगती है। पिताश्री भी उनको गले से लगा लेते हैं और माता सुरुचि भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब ध्रुव को महाराज ने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और उन्हें उस राज्य का राजा बना दिया। ध्रुव को वो सब कुछ मिला जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। अब ध्रुव के साथ माता सुरुचि का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। ध्रुव उस राज्य के राजा बने। उन्होंने बहुत अच्छे से राज्यभार संभाला। अपने पूरे जीवन उन्होंने प्रजा की अच्छी तरह से सेवा की। वो अपना धर्म अच्छे से निभाए। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा अब नहीं थी। वो तो बस उन्हें तो भगवान को प्राप्त करना था और उन्हें भगवान मिल गए थे। बस वो तो अपना अपना धर्म निभा रहे थे। जैसे जैसे समय बीता ध्रुव की भक्ति और प्रगाढ़ होती गई। ध्रुव अपने कर्म के साथ अपनी भक्ति की और अपनी भक्ति और कर्म को एक साथ लेकर चलते हुए वो अपने जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ राजा, एक अच्छे पुत्र और एक सच्चे भक्त की भूमिका को अच्छी तरह से निभाए। और इस प्रकार से जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो स्वयं भगवान उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए आए और इस प्रकार से ध्रुव परम गति को प्राप्त हुए। बोलिए श्री राधे श्याम की जय। जय श्री कृष्णा।